खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत प्रोग्राम सलाम जेके की आज की ताज़ा तरीन नशरियात लेकर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर पल ख़बरों से बाखबर करें, उन ख़बरों से बाखबर करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं और जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ है, यानी जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ है, समाजियत के साथ है, इक़्तिसादियात के साथ है और दीगर मामलात पर हमारी नज़र रहती है। मुल्की सतह पर भी हमारी नज़र रहती है कि क्या कुछ वहाँ से फ़ैसले हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, उससे भी आपको बाखबर करते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान से मुंसलिक भी कोई ख़बर आपको बताई जाए। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं और आज भी मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक इस प्रोग्राम को हम लेके चलेंगे और चौथे पड़ाव पर यानी 9:40 पर जब आएंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी 9:45 के आसपास और फ़ोन लाइन्स हमारी खुलेंगी 9:42-43 पर। तो आप कॉल करना शुरू करेंगे और उसके फ़ौरन बाद आखिरी 10 से 12 मिनट जो हमारे पास रहेंगे उसमें आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएँगे, आपकी मसाइल जो है वह हुकूमती इदारों तक पहुँचाएँगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी टीवी पर। तो याद रखिएगा, अगर आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, बैरून मुल्क है, बैरून रियासत है, तो आप अपनी चैनल को कैसे देखेंगे? तो राब्ता साइट फेसबुक पर बराह रास्त नशरियात है, यूट्यूब पर हमें अवेलेबल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in ईजी है, जहाँ पर टीवी भी आप देख सकते हैं, ख़बर पढ़ भी सकते हैं, अपना तजिया तबसरा लिख भी सकते हैं और अच्छी बात यह है कि 3 ज़ुबानों में, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में बैक वक्त ख़बरें वहाँ पर दस्तियाब है। तो अपने मेज़बान को आगे प्रोग्राम बढ़ाने की आप देंगे इजाज़त, क्योंकि अब ज़रा आज के दिन की बात करते हैं। आज 1 जून है, सन 2023 है, लेकिन आज के दिन में जब हम ख़बरों पर आएंगे उससे पहले ज़रा 1 जून की तारीख़ पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि नया महीना है और 2023 का साल है। लेकिन हम बात करेंगे माजी की और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है गौहर कुछे, जो बताएंगे कि 1 जून हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ उन्होंने आपके लिए रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 1 जून है, का पहला दिन है और आज मुल्की और आलमी सतह पर चंद अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन आलमी या मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे कि आज 1 जून को क्या कुछ हुआ है। तारीख में आज के दिन यानी कि 1 जून 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को तहलील कर दिया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1 जून 1819 में बंगाल में श्रीरामपुर कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है। और आज ही के दिन साल 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने काम शुरू किया है। और आज ही के दिन 1 जून साल 1935 में बरतानिया में पहली बार ड्राइविंग टेस्ट मुतारिफ कराया गया है, वो आज ही का दिन था, 1 जून साल 1935। और आज ही के दिन साल 1996 में यानी कि 1 जून साल 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा हिंदुस्तान के 11वें वजीर आजम बने, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1999 में अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी में नर चूहे का मॉडल तैयार किया गया। और आज ही के दिन साल 2001 में नेपाल के शाही खानदान के बादशाह, उनकी अहलिया और शाही खानदान के कुछ दीगर अफराद का कत्ल हुआ है, वो आज ही का दिन था, 1 जून साल 2001। और आज ही के दिन 1 जून साल 2014 में नाइजीरिया में फुटबॉल के मैदान में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 40 अफराद हलाक हो गए थे, वो आज ही का दिन था और साल 2014। नाजरीन, ये थी आज तारीख में आज के दिन के हवाले से बात। आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं। तो ज़रा पहले उस खबर से शुरुआत करते हैं जिसने अभी तक सबके लिए परेशानी पैदा की है, और ये खबर है जी मौसम का मिजाज। जून का महीना चल रहा है लेकिन मौसम का मिजाज इंतहाई अबतर दिख रहा है। हर दूसरे दिन महकमे मौसमियात की एडवाइजरी सामने आती है और एडवाइजरी में कहीं पर भी बेहतरी का कोई बड़ा आसार नुमाया नहीं होता है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फ़िलहाल जुम्मे तक मतला बरालूद रहेगा, यानी 2 जून तक मतला बरालूद रहेगा। बादल आपके इलाकों के अंदर साफ नजर आएंगे।
बादल बरसेंगे भी यानी बारिशें भी होंगी। इतना ही नहीं, तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाओं के चलने के नतीजे में क्या कुछ हो रहा है वो गुज़श्ता दिनों में आपने देखा कि फिर ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जिसके नतीजे में पिछले एक महीने के दौरान जब हम देखें कि 2-3 बार ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई। नॉर्थ कश्मीर के बागात में तबाही मची, साउथ कश्मीर के बागात में तबाही मची, सेंट्रल कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर फार्म्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और एक बार फिर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरीके का मौसम बन रहा है उससे एक बार फिर बारिशों का सिलसिला भी होगा, तेज़ हवाएं भी चल सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, यानी ज़ालाबारी भी हो सकती है। इसलिए माहिरीन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का मानना है कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2 तारीख के बाद 1-2 दिन का जो वक्फा बीच में मिल सकता है, अगर अल्लाह ने सब कुछ बेहतर किया तो उसमें आप अपने मालिकाना जो काम है, जो बागात में काम है, उसको पूरी तरह से करेंगे ताकि ये जो नुकसान हुआ है ज़्यादा ना हो पाए। एक तरफ से ये खबर आ रही है। फिर सफ़र का हवाला भी है। कल हमने देखा कि बारिशें जब हो रही थी, बानिहाल से रामबन के ट्रैक पर पस्सी की पस्सियाँ गिराई, हल्की मूवमेंट हुई, लेकिन बर वक्त कार्रवाई की गई, रास्ता खोल गया। लेकिन मुगल रोड पर जिस तरीके की तबाही मची है, उस तबाही को ठीक करने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। यानी मुगल रोड न तो मई के महीने में खुल पाई पूरी तरह से और ना ही जून के पहले हफ्ते में मुकम्मल तौर पर ये राब्ता सड़क बहाल हो सकती है, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये है निज़ाम हमारी वादी का जो आप देख पा रहे हैं। आसमान पर बादल साफ नजर आ रहे हैं। सर्दी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को फिर से सताना शुरू कर रही है और जून के महीने में भी जैकेट, फेरन, कांकड़ी का इस्तेमाल कई इलाकों के अंदर किया जा रहा है। बालाई इलाके जितने भी हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, शुपियां, अनंतनाग और ये अपना नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, केरन, वहां पर सर्दी की शिद्दत भी है, मतला बरालूद भी है, बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है। अबूर मरूर में भी काफ़ी मुश्किलें जो है वो पैदा हो रही है। उम्मीदें लगाई जा रही है कि 2 तारीख के बाद थोड़ी सी बेहतरी इस निज़ाम में हो, क्योंकि लगातार बारिशों की वजह से सूरत हाल अबतर हो रही है। बानिहाल, रामबन, बटोट का जब ये पूरा हिसाब देखेंगे तो 24.2 मिलीमीटर और 26.2 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ बारिशें इतनी पड़ी हैं। अब आगे क्या होगा उसका हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह पाक से दस्त बदुआ यही है कि जनाब बेहतर मौसम का मिजाज हो ताकि खेती बाड़ी का काम भी हो सके, हॉर्टिकल्चर वाले भी काम कर सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान अगर मौसम की यही बेतरतीबी रही तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल 2 तारीख तक मौसम इसी तरीके का रहेगा। न कल तक मौसम की पेशन गोई यही है कि मतला बरालूद, बूंदाबांदी, तेज़ हवाएँ और फिर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात सफ़र के दौरान भी और उसके बाद भी आप करते रहेंगे। ये थी जब मौसम के मिजाज की खबर। लेकिन अब बढ़ते जी एक और अहम और बड़ी खबर की ओर। और बड़ी खबर इस वक्त सूबा कश्मीर से आ रही है, जहां पर छापामार कार्रवाइयां चल रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। और ये कार्रवाई जो शुरू की गई है, ये साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शुपियां से इस वक्त खबरें आ रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई जो है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना मामलात में मुलविस जो FIR दर्ज हैं उनमें तहकीकात चल रही है। और खुसूसन जो पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ था संजय शर्मा का, जो ATM गार्ड था और उसकी नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाकत उनकी हुई थी पुलवामा इलाके के अंदर। तो यही वजह है कि इस वक्त लितर इलाका है, लासीपोरा है और दीगर इलाके हैं, वहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। इसी तरीके से बिजबियारा के अंदर कार्रवाई चल रही है। इसी तरीके से इस वक्त हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अच्छाबल में भी छतरगुल इलाके के अंदर वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। और दीगर मकामात पर भी एक के बाद एक छापामार कार्रवाइयां जो है वो इस वक्त चल रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक हमें जो इतलात मिल रही है वो यही है कि संजय शर्मा जिसका ताल्लुक पुलवामा ज़िले से था और उसकी हिलाकत इसी साल के दौरान हुई थी, उस केस के पैरवी के सिलसिले में उस केस को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त SIA जो जम्मू कश्मीर पुलिस का खसूसी स्क्वाड बनाया गया है वो इस वक्त इस पर कार्रवाई कर रहा है। और कई लोगों से पूछताछ हो रही है और कई घरों पर छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हम सीधे श्रीनगर चलेंगे, आदिल हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन करेंगे, फिदा हुसैन
फिदा हुसैन हमारे साथ अनंत बिजबिहारा से ज्वाइन करेंगे और आदिल हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन करेंगे। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले फिदा हुसैन आपके पास चलते हैं। खबर यह है कि बिजबिहारा और आसपास के इलाकों के अंदर भी इस वक्त को जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, SIA है, उनकी तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। फिदा, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जनूबी कश्मीर के अंदर SI की लगातार कार्रवाई चल रही है और आज अलग सुबह ही SI की टीमें पुलवामा बिजबिहारा पहुंची हैं, जहां पर एक बैंक गार्ड की हलाकत जिनकी टारगेट किलिंग हुई थी साल के दौरान, फरवरी महीने के दौरान। और इस मामले की तहकीकात के लिए आज SI की टीम पुलवामा और बिजबिहारा पहुंची। कई मकामात पर छापामारी इस वक्त हो रही है, तलाशी हो रही है, पूछताछ भी की जा रही है। चलिए, आदिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट करें कि जिला पुलवामा के कई इलाकों के अंदर इस वक्त SIA की छापामार कार्रवाई चल रही है और हमें जो इतला है वो जो कश्मीरी पंडित जो ATM गार्ड था जिसकी हिलाकत हुई थी साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके के अंदर, उसको लेकर ही ये केस आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और कहां पर यह छापामारी चल रही है? बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताऊं कि जो SI है उन्होंने आज पुलवामा के कई इलाकों में अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। पुलवामा के लेतर इलाके में, लासीपुरा इलाके में और अच्छन इलाके में है। तो अगर हम पुलवामा के अच्छन इलाके की बात करें तो आपको याद दिलाया कि 26 फरवरी को यहाँ पे जो संजय शर्मा है, कश्मीरी पंडित, जो बतौर ATM गार्ड काम कर रहे थे JK बैंक के अंदर, तो मिलिटेंटों ने उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाया था जिसमें उसकी मौत वाक़या हुई थी। फिर जो इस केस की जो छानबीन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो SIA को सौंपा गया था। तो उसी के हवाले से जो SIA है उन्होंने आज अच्छन इलाके में अपनी कार्रवाई अंजाम दी है। कहीं जो सस्पेक्ट्स है उनको उनके हवाले से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो SIA है या जम्मू कश्मीर पुलिस इनके साथ है, CRPF फिलहाल इलाके में ही है और अपनी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। तो क्या ये एक इलाके के अंदर कार्रवाई हो रही है या कई इलाकों के अंदर पुलवामा के अंदर ये छापामारी हो रही है? और जिन घरों पर छापामारी हो रही है, क्या उनके कोई रिश्तेदार, अजीज व अकारिब मिलिटेंसी के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता कई मुलविस? बिल्कुल गवर, मैं आपको बताऊं, फिलहाल जो SI की जानिब से रेड चल रही है पुलवामा के लितर, लासीपुरा और अच्छन इलाके में है। अच्छन इलाके में ये वही इलाका है जहां पे संजय शर्मा की मौत वाक़ हुई थी। तो फिलहाल जो अभी कार्रवाई चल रही है वो कुछ जो सस्पेक्टेड थे ऑलरेडी इन केस के हवाले से, जिनकी छानबीन चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फिलहाल रेड जो डाली गई थी उन्हीं सस्पेक्ट के घरों पे डाली जा रही है। और यही फिलहाल देखा जा रहा है कि फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और ऐसा तवक्का किया जा रहा है कि मजीद कुछ जो गिरफ्तारियां शायद वो हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिदा हुसैन भी ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है और क्या ये वही कार्रवाई आपके यहाँ भी चल रही है जो संजय के कत्ल का मामला अभी थोड़ी देर पहले आदिल बता रहे थे पुलवामा के अंदर, उस केस में पेशरफ्त हो रही है, कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है? क्या इसी केस को लेकर बिजबिहारा के अंदर भी कार्रवाई? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी फिदा, आपसे जानना चाहेंगे ये जो ऐसा बात करती है, हालांकि पिछले कुछ से जो है कुछ दिनों से इनायत छापामार कार्रवाई जो है वो कहीं पर देखने को मिल रही थी, लेकिन आज SI की टीम अलग सुबह, यानी अगर हम यानी कि तो टाड़ा में पड़ता है और दूसरे शांगस इलाके से पड़ता है, यानी कि जगहों पर आज सुबह SI की पहुंची और छापामार कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई। इस छापामार कार्रवाई के कौन सा FIR है, क्या टेरर फंडिंग के मामले में? क्योंकि कुछ ही थोड़ी देर के बाद ही जब SI तरफ जारी होगा तो उसमें साफ तौर पे बताया जाएगा कि क्या ये टेरर फंडिंग का मामला ही है। लेकिन जहां तक हमारे जराये के हवाले से बात है वो यही है कि शायद हो सकता है कि टेरर फंडिंग का ही मामला हो। लेकिन दो जगह पर आज सुबह सुबह SI की टीम और वहां पर क्या कोई दस्तावेज जो है इनके हाथ में लग गए हैं, क्या कोई मोबाइल फोन या कोई और चीजें जो है वो उन्होंने अपने साथ लिए या किसी की गिरफ्तारी, लेकिन अभी तक SI की तरफ से कोई भी। क्या इस वक्त कार्रवाई चल रही है या कार्रवाई खत्म हो गई है? फिदा, देखिए, जहाँ तक हमारी बात हुई है कुछ लोगों के साथ जो हमारे जराये हैं उनके हवाले से, लेकिन उनका यही मानना है कि
शायद जो शांगच इलाके से जो कुछ इलाके हैं जहां पर ये छापामार कार्रवाई उत्तरसू के नाम से, लेकिन वहां पर बताया जाता है कि वहां पर जो छापामार कार्रवाई है वो इख्तिताम पजीर हुई। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ही इशफाक, जैसे कि आदिल ने भी कहा कि थोड़ी देर के बाद ही साफ हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी SIA या NIA या कोई भी टीम जो है, कोई भी एजेंसी हो, जब भी वो छापामार कार्रवाई करती है तो सुबह का वक्त ही होता है, और सुबह के वक्त जब लोग अपने घरों में होते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहां पे छापामार कार्रवाई भी चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल साउथ कश्मीर के कई इलाकों के अंदर जो है वो SIA की कार्रवाई चल रही है, और जो जेर तफ्तीश मामलात है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश में SIA है। इस पर मजीद तफसीलात जूं आती रहेंगी आपको अपडेट भी करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सरहद की करते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू की करते हैं, जहां पर IB पर रात देर गए गोली चली है, और गोली तब चलानी पड़ी है BSF को जब मुश्तबा अफराद की नक्ल हमल को देखा गया, जिसके फौरन बाद गोली चलाई गई है। BSF तर्जमान की तरफ से बारी बयान के मुताबिक 1 जून सन 2023 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात थे, उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट देखी, यानी गैर मुतवक्का हरकत देखी वहां पर, और उसके बाद चंद लोगों को फेंस के नजदीक आते हुए देखा, IB के नजदीक आते हुए देखा पाकिस्तान की साइड से। उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई, जो ट्रूप्स वहां पर थे उन्होंने वार्निंग शॉट्स भी किए, लेकिन ये लोग जो थे वो लगातार फेंस से आगे आने की कोशिश में थे, जिसके बाद जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने गोली चलाई है। और अब तक खबरों के मुताबिक इस फायरिंग के तबादले में जीरो लाइन पर एक नौजवान जो इस पार आना चाहता था, इसकी हलाकत हो चुकी है। BSF की तरफ से इस पूरे इलाके के अंदर सुबह से ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुबह 2 से 2:30 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है जब BSF को गोली चलानी पड़ी है, और सुबह से इस पूरे बेल्ट के अंदर तलाशी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ताम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये जो मामला है ये ड्रग्स का हो सकता है। ताम अभी तक न तो कहीं ड्रग्स पकड़े गए हैं और ना ही अभी तक कोई हथियार बरामद हुआ है। सीधे सरबजीत के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, चूंकि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा था कि पुंछ राजौरी के इलाके के अंदर भी इसी तरीके से सरहद के आसपास जाते हुए लोगों को पकड़ा गया, 2-3 लोग गिरफ्तार हुए, एक जख्मी हुआ, बाद में पता लगा कि कुछ हथियार भी वहां से मिला है। बहरहाल वो कहानी तो अलग है, लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी बात जो BSF की तरह से कहा गया कि एक मशकूक हरकत देखी गई, जिसके बाद रोकने का इशारा किया, नहीं रुके तो गोली चली, जिसमें एक जवान, एक सिविलियन अभी तक जो है वो मारा गया, एक दरअंदाज मारने की खबर आ रही है। ये बताइएगा सरबजीत, ये जो मारा गया शख्स है, क्या इसकी लाश को निकाला गया, और इस वक्त ऑपरेशन की क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, ये पूरा ऑपरेशन अभी तक जारी है, और ये सांबा सेक्टर का मंगूचक इलाका है, BOP मंगूचक, जिसके पर ये घुसपैठिए को यहाँ पर मार गिराया गया है। और ये बताया जाए कि देर रात की यहाँ पर घटना है, जब इस घुसपैठिए को पाकिस्तान की ओर से सीमा को लांघते हुए जम्मू भारत की सीमा में एंटर होते हुए देखा, और अलर्ट जो BSF जवान है उन्होंने इसको चेताया, लेकिन चेतावनी के बावजूद ये इंडियन फेंसिंग की ओर जो है आगे लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद अलर्ट जवानों ने वहां पर फायर कर इसको मौके पर ही वहां पर मार गिराया है। हालांकि पूरा ऑपरेशन अभी तक जारी है, इसके पास क्या क्या रिकवरी हुई है। BSF जवान जो है अभी भी पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं। मौसम भी थोड़ा खराब है, उसी के चलते थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही है कि एक घुसपैठी को यहाँ पर मार गिराया है। हालांकि क्या क्या इससे रिकवरी हुई है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, और कोई भी अधिकारी जो है अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन अभी तक यही जानकारी दी गई है कि देर रात इस घुसपैठी को यहाँ पर अलर्ट जवानों ने यहाँ मार गिराया है, और ये मंगूचक का इलाका है जहाँ पर इस घुसपैठी को मार गिराया गया है। अच्छा जी सरबजीत, ये भी खबर आ रही है कि BSF की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट पर जो है वो राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये लाइन जो जीरो लाइन पर लाश गिरी है इसको उठाया जाए, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए और वापस पाकिस्तान को भेजा जाए। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह के समाचार मिल रहे हैं, और जो BSF के सूत्र है वो भी इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि जो BSF के अधिकारी हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उनके साथ संपर्क साधा है कि इस तरह से आपकी ओर से एक जो घुसपैठिया है उसे
भारत की टेरिटरी में जहाँ पर मार गिराया गया है उसको लेकर उसके साथ संपर्क साधा गया है। हालांकि उनकी ओर से क्या रिस्पॉन्स मिला है उसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही ये पूरे जो यहाँ पर घुसपैठिया मारा गया है उसके कब्जे से क्या बरामद हुआ है वो तलाशी अभियान जो उस इलाके में यहाँ पर चलाया जाएगा। उसके बाद ही अगली प्रक्रिया, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शव को सौंपने की, जहाँ उनके साथ संपर्क करने की, अगली प्रक्रिया उससे बात की जाएगी। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि पूरे इलाके को पहले खंगाला जाएगा कि किस मकसद से ये घुसपैठिया जो है वो भारत की सीमा में दाखिल हुआ था, क्या इसके पास कोई हथियार था, जहाँ कोई ड्रग्स की खेप लेकर ये पहुंच रहा था, उसकी अभी जांच जो है वो बीएसएफ के अधिकारी और कर्मी यहाँ पर कर रहे हैं। सरबजीत, एक आखिरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि रात को ये इंसिडेंट हुआ था, सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। ये जो मंगू चेक पोस्ट है जहां आसपास ये इंसिडेंट हुआ है, क्या ये रेजिडेंशियल एरिया भी है आसपास में या सिर्फ खेत है, खुले खेत है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कभी ड्रोन के जरिए से हथियार गिराया जा रहा है, कभी ड्रग्स आ रही है पार से, और अब राब्ते की भी कोशिशें हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो इलाका है, चाहे वो हीरानगर सेक्टर का इलाका हो, चाहे वो सांबा सेक्टर का इलाका हो, ये जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर बॉर्डर के आसपास भी काफी ज्यादा घर है, आबादी वाला इलाका है। इसी को लेकर जो है वो फायदा जो है वो ये तस्कर अपनाते हैं, जो घुसपैठी हैं उसका फायदा लेते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो ड्रोन की जो मूवमेंट होती है, तो उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बीएसएफ और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को रहता है। तो इस इलाके की अगर बात की जाए तो एक आबादी वाला इलाका है, थोड़ी दूर ही यहाँ पर घर भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी अलर्ट जो बीएसएफ है वो जवान यहाँ काफी ज्यादा अलर्ट हैं। अलर्टनेस जो है दिखाई जाती है, उसी के चलते कई बार यहाँ पर ड्रोन भी मार गिराए गए हैं और कई बार यहाँ पर इस तरह से घुसपैठ की कोशिशें हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सरबजीत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सरबजीत बता रहे थे फिलहाल एक आदमी के मारे जाने की खबर है, सरहद के जीरो लाइन पर पाकिस्तान के साथ रब्ता करने की भी खबरें आ रही है बीएसएफ की तरफ से, ताकि शख्स को उठाया जाए, पोस्टमार्टम और दीगर फॉर्मेलिटीज पूरा करके पाकिस्तान को वापस सौंपा जाए। अलर्ट ट्रूप्स यानी बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में भी लिया है, तलाशी कार्रवाई भी चल रही है। न तो अभी तक कोई ड्रग्स पकड़ा गया और ना ही किसी तरीके का कोई हथियार अभी तक बरामद हुआ है, लेकिन ऑपरेशन जारी है। यहां पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन कहा जा रहा है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मरकज का एक और बड़ा फैसला हुआ है। इस बड़े फैसले के तहत क्या कुछ होने जा रहा है, और पाकिस्तान की जेल में एक और आदमी की मौत हुई है। किसकी मौत हुई है, क्यों ये सुर्खियों में, बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।